किंतु एक सत्य और भी है जो आपको ज्ञात नहीं। आप किस सत्य की बात कर रहे हैं देवर्षि? अपनी माँ को स्वयं के लिए निर्जला व्रत करते हुए देखकर हनुमान ने भी तभी से अन्न जल का त्याग किया हुआ है। हनुमान, तुमने इस संसार के लिए, अपनी मां के लिए इतने सारे कष्ट सहे, किंतु स्वयं के बारे में ना ही हमें कुछ बताया और ना ही कुछ ज्ञात होने दिया। तुम जैसा मातृभक्त ना ही इस संसार में कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। तुम्हारी इस मातृभक्ति को मेरा शत शत नमन है हनुमान। हम सबका भी नमन है तुम्हारी मातृभक्ति को हनुमान। शनिदेव, मैं तो इस संसार का एक छोटा सा सेवक हूँ, अपनी माँ का पुत्र हूँ। मैंने तो मात्र अपना सेवक धर्म एवं पुत्र धर्म ही निभाया है, और आप सब तो महान देवता हैं। मुझ बालक को आप आशीर्वाद दीजिए, मैं नमन के योग्य नहीं हूँ। हनुमान पुत्र, हम सभी देवताओं के आशीर्वाद तो सदा तुम्हारे साथ हैं, किंतु हम सभी देवता नमन तो उस मातृभक्ति को करते हैं जो मनुष्य को मनुष्य से देवता और भगवान की श्रेणी तक पहुंचाती है। मैं कितना पापी हूं हनुमान, जो मेरे कारण तुम्हारी इस नन्ही कोमल देह में इतनी चोटें आई। शनिदेव, आपको भी तो अनेक चोटें आई हैं। मैं इसका अधिकारी था हनुमान, मुझे तो इससे भी भयानक दंड मिलना चाहिए था। शनिदेव, आपको ज्ञात है मेरे युद्धाभ्यास के समय मुझे भी ऐसी ही चोटें लगती थी, और तब मेरे पिताश्री मुझे तेल का लेपन करा दिया करते थे तो चोटें ठीक हो जाती थी। यदि यहाँ तेल होता तो मैं अभी आपको तेल लेपन कर देता। नारायण नारायण। देवी, सुना आपने हनुमान ने क्या कहा? शीघ्र ही तेल की व्यवस्था कीजिए। अवश्य देवर्षि। बड़ा ही अद्भुत और मनोरम दृश्य है। हनुमान स्वयं अपने हाथों से शनिदेव को तेल का लेपन कर रहे हैं। नारायण नारायण। हनुमान इस प्रकार सेवा कर रहे हैं शनिदेव की जैसे पुत्र अपने पिता की सेवा करता है।
तुम्हें भी चोट आई, मुझे भी। मैं भी तुम्हारे घावों पर तेल का लेपन कर देता हूँ। प्रणाम मंगलदेव। पुत्र हनुमान, तुमने मेरे मंगल ग्रह को भी कालचक्र से बचाया है। अतः मैं मंगलदेव ये विधान करता हूँ कि जो मनुष्य तुम्हारे नाम का मंगलवार के दिन स्मरण करेगा, उसके सारे अमंगल टल जाएंगे और उसके साथ सदैव मंगल ही मंगल होगा। हनुमान पुत्र, आज तुमने मुझे उचित मार्ग दिखाया है, मुझे पुनः न्याय के पथ पर चलना सिखाया है, मेरे घावों पर तेल का लेपन करके मेरे कष्टों को मिटाया है। इसलिए आज से मैं ये विधान करता हूं कि जो भी कोई मंगलवार के दिन तुम्हें तेल चढ़ाकर तुम्हारी पूजा करे और शनिवार के दिन मुझे तेल चढ़ाकर तुम्हारी पूजा करे, वो सदैव मेरी कृपा का पात्र रहेगा। मैं शनिदेव उसके सारे कष्ट मिटाऊंगा। मेरी शनि दशा कभी भी उसे प्रभावित नहीं करेगी। मैं शनिदेव समस्त देवताओं को साक्षी मानकर यह वचन देता हूं कि मैं हनुमान पर कभी भी शनि दशा का प्रभाव नहीं डालूंगा और जो भी कोई हनुमान की पूजा करेगा वो भी सदैव मेरे प्रभाव से मुक्त रहेगा। आप दोनों का बहुत बहुत आभार, जो आप दोनों ने जगत के कल्याण के लिए मुझे इतने हितकारी और दिव्य वरदान दिए। शनिदेव, अब आप मेरी माँ का कल्याण कर दीजिए। शनि को दृष्टि का मिला उपाय, हनुमत होंगे सबके सहाय। हुआ पतन यह महाशनि का, करता हानि घमंड सभी का। मम कुदृष्टि जाए अब टारी, दिया शनि ने वचन यह भारी। तेल चढ़ाए जो हनुमान को, शनि की दृष्टि छुए नहीं उनको। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। चंद्रदेव को क्षमा करके उन पर से अपनी कोप दृष्टि का प्रभाव हटा दीजिए, ताकि वो उदित होकर मेरी माँ का व्रत पूर्ण कर सके। शनिदेव, मैं भी अपनी भूल स्वीकार करता हूँ। मुझे भी इतना अहंकार नहीं करना चाहिए था। मुझे क्षमा करें। चंद्रदेव, हमारे और आपके अहम के टकराव में इस समस्त सृष्टि को संतप्त होना पड़ा। इसके लिए मैं भी आपसे क्षमा मांगता हूं। शनिदेव, मेरे आलोकित न होने के कारण हनुमान की मां एवं समस्त सृष्टि कष्ट में है। मेरे दोष का निवारण करें, जिससे चंद्रोदय हो सके और सबका संताप मिटे।
चंद्रदेव, मैंने तो भले ही आपके प्रति उपजे कोप को अब त्याग दिया है, किंतु शनि दशा का दोष ग्रह गोचर के अनुसार चलता है, इसे मिटाया नहीं जा सकता। यदि इन पर से शनि दशा नहीं आती तो ये पूर्णतः से आलोकित नहीं हो पाएंगे। शनिदेव, कोई तो उपाय होगा जिससे आपके दोष से मुक्ति पाई जा सके। कोई जाप, तप, व्रत या पूजा। पुत्र हनुमान, तुम्हारी दिव्यता के समक्ष मेरा भी तेज कम हो गया। यदि तुम्हारी दिव्यता का कुछ अंश चंद्रदेव को मिले तो हो सकता है मेरा प्रभाव कम हो जाए। शनिदेव, मैं माँ के लिए कुछ भी करूँगा। मैं दूंगा अपना दिव्यांश चंद्रदेव को, जिससे कि वो आपके दोष से मुक्त हो पाए। हनुमान, तुम्हें मैंने दृष्टि ना डालने का वचन भी दिया है। अब तुम चंद्रदेव को अपने मस्तक की शोभा बनाओ, जिससे मेरी दृष्टि का प्रभाव इन पर भी कभी नहीं पड़ेगा। आपने जैसा कहा वैसा ही होगा। चंद्रदेव, ये लीजिए मेरा दिव्यांश। धन्यवाद हनुमान। हनुमान तो चंद्रदेव को मस्तक पर धारण कर चंद्रेश्वर हनुमान बन गए। चंद्रेश्वर हनुमान की जय। 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 अब तो चंद्रदेव उदित हो ही जाएंगे। अब मुझे शीघ्र ही माँ का व्रत पूर्ण करने जाना है। मैं ही उन्हें जल पिलाकर उनका व्रत पूर्ण कराऊंगा। ना जाने अब माँ किस स्थिति में होंगी। अंजना, 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 केसरी जी, ये देखिए अंजना को क्या हो गया। इसका मस्तक भी ठंडा प्रतीत हो रहा है। कहीं ये नहीं। आंखें खोलो अंजना। अंजना, अंजना, महारानी जी, महारानी जी। राम लंकेश, जय लंकेश, जय लंकेश, जय जय लंकेश। राहु, तुम तो ऐसे जय जयकार कर रहे हो जैसे हमने विश्व विजय कर ली हो। ये सब आपकी विश्व विजय के ही संकेत है लंकेश। अब आप शीघ्र ही होंगे अमर विश्व विजेता और आपके सेवक समस्त असुर अवध्य। तो क्या महापूर्णिमा का चंद्र उदित हो गया है? होने ही वाला है लंकेश। उस वानर ने चंद्रदेव की शनि दशा दूर करा दी है। वो चंद्रदेव को लेकर चंद्रलोक के लिए निकल गया है। अब शीघ्र ही होगा महापूर्णिमा का चंद्रोदय। लंकेश दशानन को कालनेमी का प्रणाम। राहु, केतु, कुछ ही क्षण में महापूर्णिमा का चंद्रोदय होने वाला है।
तीनों लोकों से हमारे समस्त असुर आ ही गए होंगे। शीघ्र जाकर हमारी सभा की व्यवस्था करो, घोषणा करा दो कि उनका सम्राट लंकेश दशानन रावण अमृत पान करके अमर होने वाला है और अमर कर देगा वो समस्त रक्ष बंधुओं को, असुरों को। रावण है हम। मुझे आज्ञा दें शनिदेव। ओम जय 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 कपीश्वर हनुमान। ओम जय जय आंजनेय करुणानिधान। ओम जय जय केसरी सुत वीर बलवान। ओम जय जय जगत संरक्षक। ओम जय जय हे पाप भक्षक। ओम जय जय शनैश्चर दोष नाशक। ओम जय 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 सर्व कष्ट विनाशक। तुम्हारी शरण सदा सुखदायक। तुम हो जग के मंगल नायक। ओम हनुमान बहुत अभिभूत हुआ शनिदेव। रुद्रेश्वर, अब तो हनुमान ने भी चंद्रदेव को अपने मस्तक का आभूषण बना लिया है। चंद्रदेव, आप पर से शनिदेव का कोप अब शांत हो गया है। इन्होंने आपको शनि दशा से मुक्त कर दिया है। अब आप शीघ्र ही आलोकित होकर मेरी माँ का व्रत पूर्ण कराइए। नारायण नारायण। हाँ चंद्रदेव, देवी अंजना ने अपने पुत्र हनुमान के मंगल के लिए ये निर्जला व्रत रखा है, जिससे वो हनुमान के समक्ष ही आपके पूर्ण चंद्रमा रूप के दर्शन एवं पूजन करके संपन्न करेंगे। मुझे ज्ञात है देवर्षि, किंतु एक सत्य और भी है जो आपको ज्ञात नहीं। आप किस सत्य की बात कर रहे हैं देवर्षि? अपनी माँ को स्वयं के लिए निर्जला व्रत करते हुए देखकर हनुमान ने भी तभी से अन्न जल का त्याग किया हुआ है। हनुमान, तुमने इस संसार के लिए, अपनी माँ के लिए इतने सारे कष्ट सहे, किंतु स्वयं के बारे में ना ही हमें कुछ बताया और ना ही कुछ ज्ञात होने दिया। तुम जैसा मातृभक्त ना ही संसार में कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। तुम्हारी इस मातृभक्ति को मेरा शत शत नमन है हनुमान। हम सबका भी नमन है तुम्हारी मातृभक्ति को हनुमान। शनिदेव, मैं तो इस संसार का एक छोटा सा सेवक हूँ, अपनी माँ का पुत्र हूँ। मैंने तो मात्र अपना सेवक धर्म एवं पुत्र धर्म ही निभाया है, और आप सब तो महान देवता हैं। मुझ बालक को आप आशीर्वाद दीजिए, मैं नमन के योग्य नहीं हूँ। हनुमान पुत्र, हम सभी देवताओं के आशीर्वाद तो सदा तुम्हारे साथ हैं, किंतु हम सभी देवता नमन तो उस मातृभक्ति को करते हैं जो मनुष्य को मनुष्य से, देवता
और भगवान की श्रेणी तक पहुंचाती है। हाँ हनुमान, तुम्हारा निस्वार्थ सेवा भाव एवं अनुपम मातृ भक्ति सदैव नमन के योग्य है। तुम जैसा पुत्र जिन माता पिता का है वे सब भी नमन के योग्य हैं। अब जाओ, शीघ्र ही अपनी माता के व्रत को पूर्ण कराओ। चंद्रदेव, मेरी माँ का एक एक क्षण कैसा कष्टकारी प्रतीत हो रहा होगा। जितना शीघ्र चंद्रोदय होगा उतना ही मेरी माँ के लिए अच्छा होगा। इसलिए आप मेरी विनती स्वीकार कर लीजिए। हाँ हाँ हनुमान, बोलो, क्या कहना चाहते हो? चंद्रदेव, मैं आपको यहाँ से तीव्र गति से चंद्रलोक ले जाना चाहता हूँ, ताकि आप शीघ्र ही व्यवस्था कर पाए चंद्रोदय के लिए। उचित है हनुमान, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए प्रस्तुत हूँ। आप सबको मेरा नमन। मुझे आज्ञा दें, प्रणाम। आज्ञा दें माता। शनिदेव, मुझे आज्ञा दीजिए। आज्ञा दे देवगणों। मैंने अपनी रानियों के साथ बुरा व्यवहार किया, रावण से संधि की, उसे अमृत दे दिया। क्या छवि बन गई होगी मेरी इन सबके मन में। हनुमान ने मुझे शनि की दशा से मुक्त तो करा लिया, किंतु अब तक समस्त देवताओं को ज्ञात हो चुका होगा कि मैंने अमृत रावण को दे दिया है। आप सब माताओं को मेरा प्रणाम। प्रणाम स्वामी, स्वागत है आपका। मेरे इतने बुरे बर्ताव के पश्चात भी ये सब मुझे देखकर प्रसन्न है।
हनुमान, प्रतीत हो रहा है तुम स्वामी को शनि दशा से मुक्त कराने में सफल रहे। हाँ, तुमने स्वामी का संकट भी हर लिया। संकट मोचन हनुमान। माता, मैंने तो मात्र अपनी माँ का वचन निभाया है। चंद्रदेव, अब आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। और महापूर्णिमा के चंद्र का दर्शन जगत को कराइए। 3 दिवस से मेरी माँ ने भी अन्न जल त्याग दिया है। आप उन्हें और प्रतीक्षा मत कराइए। आइए स्वामी। मुझ पर विश्वास करके बड़ी मूर्खता का कार्य किया है चंद्रदेव। अब शनिदेव क्या समस्त देवता आपके शत्रु हो गए। क्या हुआ चंद्रदेव? आप रुक क्यों गए? इसलिए पुत्र, क्योंकि मैंने जो किया है उसके पश्चात मुझे इस पवित्र सिंहासन पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है हनुमान। मैंने देवताओं के साथ छल किया है। मैंने अपने ही हाथों से लंकेश रावण को अमृत कलश सौंप दिया। रोहिणी और चित्रा आदि के रोकने पर भी मैंने इन सब के साथ में दुर्व्यवहार किया। अब तो मैं चंद्रलोक पर रहने के योग्य भी नहीं रहा। मैं आप सबसे अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगता हूं। इस सब में आपका कोई दोष नहीं है स्वामी। आपने जो किया था शनि दशा के प्रभाव में किया था। हाँ स्वामी, अंत भला तो सब भला। जो कुछ भी हुआ उसे एक दोष स्वप्न समझकर भूल जाइए। कैसे भूल जाऊं रोहिणी? मैं कहीं भी मुंह दिखाने योग्य नहीं रहा। मैंने स्वयं अपने हाथों से रावण जैसे असुर को अमृत कलश सौंप दिया। ये वो पाप है जिसका कोई पश्चाताप नहीं। चंद्रदेव, आपने रावण को अमृत देकर ऐसा घोर पाप किया है जिसका कोई प्रायश्चित नहीं। आप क्या अन्य और कोई भी लंकेश, आज आपने वो कर दिखाया है जिसके लिए असुरों ने न जाने कितने प्रयत्न किए हैं, न जाने कैसे कैसे युद्ध किए हैं। आपके कारण आज समस्त असुर समुदाय गौरवान्वित है। आपको इस अभूतपूर्व उपलब्धि के लिए बहुत बहुत बधाई लंकेश। रक्ष सम्राट लंकेश रावण की, महाबली लंकेश रावण की,
दशग्रीव लंकेश रावण की जय। आज सबको एक एक बूंद अमृत तो मिलेगा ही। अमृत की एक बूंद भी हमें अमर कर देगी बंधु। सब राक्षस हो जाएंगे अमर और सारा संसार होगा हम राक्षसों का दास। लंकापति रावण की जय। महाबली लंकेश रावण की जय। दशग्रीव लंकेश रावण की जय। जय होगी, आप सबकी जय होगी, समस्त असुरों की जय होगी, क्योंकि वो क्षण आ चुका है जिसकी सदियों से प्रतीक्षा थी। हर एक दानव, राक्षस और दैत्य को आपका सम्राट लंकेश दशानन रावण अमृत पान करके अमर होने वाला है और अमर कर देगा वो आप सबको। दशानन लंकेश रावण की जय। महाबली लंकेश रावण की जय। दशग्रीव लंकेश रावण की जय। यदि रावण ने और समस्त राक्षसों ने वो अमृत पान कर लिया तो वे अवध्य हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा स्वामी, आप स्वयं को दोषी ना समझें। चंद्रदेव, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए और अपना कर्तव्य निभाइए। चंद्रमा को आलोकित कीजिए। हनुमान, मैं स्वयं ही अंधकार से घिर चुका हूँ, मैं क्या कर्तव्य निभाऊंगा? अब तक तो रावण ने अमृत पान के लिए सभी राक्षसों को अपने पास बुला लिया होगा। सबको मात्र महापूर्णिमा की प्रतीक्षा होगी। चंद्रदेव, आप वो सब भूलकर अपना स्थान ग्रहण कीजिए और चंद्रमा को आलोकित कीजिए। हनुमान, मैंने जो घोर पाप किया है उसके पश्चात तो ये पवित्र सिंहासन मुझे बैठने नहीं देगा। विराजिए चंद्रदेव, कुछ नहीं होगा। खोले चंद्रदेव और अपने इस लोक को प्रकाशित कीजिए।
ये तो असंभव है। मैंने जो घोर पाप किया है उसके पश्चात तो ये पवित्र सिंहासन मेरे बैठने के पूर्व ही लुप्त हो जाना चाहिए था, किंतु ऐसा नहीं हुआ। चंद्रदेव, वो देखिए, आपके सहायक ऋत और वृत्त भी अपनी ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। मेरी माँ का व्रत पूर्ण हो जाएगा, वे शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगी। किसे पता था इस व्रत को करने से अंजना को इतनी कठिनाई आने वाली है। परिस्थितियां अनायास ही ऐसी बन गई हैं। व्रत और वचन पूर्ण न होने का विषाद, चंद्रदेव का उदित ना होना, शनिदेव का कोप, इन सब ने अंजना को पूर्णतः ग्रस्त कर दिया है। किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है अंजना को कुछ नहीं होगा, क्योंकि अंजना के साथ सच्चाई और धर्म है। मुझे भी विश्वास है हनुमान ने सबके संकट हरे, अपनी माँ के भी संकट अवश्य हरेंगे। विजय सदैव सत्य और धर्म की होती है मर्यादा। महाराज केसरी, सत्य का प्रकाश धीरे धीरे फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो अधर्म और अन्याय के अंधकार को दूर कर रहा है। प्रतीत होता है हनुमान अपने कार्य में सफल हुआ है। ईश्वर की असीम अनुकंपा है कि इतनी कठिनाइयों के पश्चात भी स्वामी महापूर्णिमा की चंद्रमा को उदित कराने में सफल रहे। ये हो कैसे रहा है? कदाचित इस दिव्य सिंहासन ने मुझे बैठने की अनुमति दे तो दी है, किंतु अब जब महापूर्णिमा का चंद्र उदित हो रहा है तो अमृत में भी उफान आएगा हनुमान, और तब रावण उस अमृत का पान करेगा। उसे ऐसा करने नहीं देना चाहिए हनुमान।
लंकेश अमर हो गए। सब बोलो, अमर लंकेश की, अमर लंकेश की, अमर लंकेश की, अमर लंकेश की, अमर लंकेश की। यदि रावण ने वो अमृत पान कर लिया तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा हनुमान। चंद्रदेव, विश्वास कीजिए मेरा, कोई अनर्थ नहीं होगा। जो सत्य है वो सत्य है हनुमान। मैंने जो अपराध किया है उसका दंड मुझे मिलना ही चाहिए। शनिदेव मुझे दंड देकर उचित ही कर रहे थे। मैंने देवता होकर अपने ही हाथों से रावण को अमृत कलश देकर उसे अमर बनाने का कुकृत किया है। हाँ, अमर हो गए आप सबके रक्त सम्राट लंकेश रावण। अब आप सबके भी अमर होने का समय आ गया है। उत्तम, अति उत्तम, रावण सर्वोत्तम। रावण, सर्वोत्तम नहीं, सर्वोपरि मूढ़ कहो। सबसे बड़ा मूढ़, सबसे बड़ा मूढ़, सबसे बड़ा मूढ़, सबसे बड़ा मूढ़। दैत्य गुरु, यदि ये बात किसी और के मुख से निकली होती तो महादेव की सघन उसका शीश उसके धड़ से अलग हो चुका होता। महाज्ञानी वेद वेता रावण मात्र वेदों को पढ़ने से और मंत्रों को सिद्ध करने से कोई ज्ञान विशारद नहीं हो जाता। ज्ञानी वो होता है जिसे किसी भी कार्य के बारे में सहज ज्ञात हो जाए। आप कहना क्या चाहते हैं गुरुदेव? दशानन, जिस अमृत को पाने के लिए देवताओं एवं असुरों ने एक साथ मिलकर के समुद्र मंथन किया, जिसे पीने के कारण राहु का शीश अलग कर दिया गया, विष्णु ने स्त्री रूप धारण किया, क्या तुम सोचते हो कि इतनी सहजता से तुम उसे प्राप्त कर लोगे और अमृत का पान कर लोगे? एक बार पुनः छल किया है देवताओं ने तुम्हारे साथ। तुमने जो पान किया है वो अमृत नहीं हो सकता। चंद्रदेव, आप चिंता मत कीजिए। आपने जो लंकेश को दिया था वो तो अमृत कलश हो ही नहीं सकता। हनुमान, यदि वो अमृत नहीं था तो क्या था हनुमान? राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।